जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आप सबके लिए इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स डिपार्टमेंट में 3 तरह के पदों पर वैकेंसी रिलीज करने की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। 3 तरह के पद कौन कौन से हैं? तो ट्रेड्समैन मैट के पद है, दूसरा पद आपका है फायरमैन का, और तीसरा पद है आपका मटेरियल असिस्टेंट का। तो आज के सेशन में इसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच ही जाए। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका रहने वाला है इंडियन आर्मी में। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल वैकेंसी निकल के सामने आ रही है 2212। हालांकि अभी आपको उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया है, और बाद में उसका जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको रिलीज किया जाएगा। तो आपको जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा आपको हम बता देंगे कंप्लीट, एक बार फिर से हम डिटेल बताएंगे। तो फिलहाल जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जो अप्लाई करने का इसका प्रक्रिया है, फॉर्म ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया आपको शुरू हो जाएगा 10 अक्टूबर के आसपास। 10 अक्टूबर 2022 के आसपास आपको प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया चलेगा कितना दिनों तक? तो ये चलेगा आपको 21 दिनों तक। 21 दिनों तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। 21 दिन आपको दिया जाएगा। तो 21 दिन काफी अच्छा खासा समय होता है, काफी कम उसको आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक समय है। एज लिमिट की बात कर लें कि भाई आपके पास एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए एज लिमिट आपका 18 से रखा गया है 25 वर्ष, यानी कम से कम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 वर्ष। अब एज काउंट कब से होगा? जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम उस समय बताएंगे, लेकिन इसके लिए एज लिमिट आपका 18 से कितना रखा गया है 25 वर्ष। वही अगर आप कैटेगरी की बात कर लें तो ओबीसी आप कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा तो अभी तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 100 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा एप्लीकेशन फी के तौर पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब। अब देखिए, इसमें 3 तरह के जो पोस्ट हैं उसमें आपका एक पोस्ट है ट्रेड्समैन मैट का। इसके लिए टोटल कितने वैकेंसी निकल के सामने आ रही है? तो 1249। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम मतलब कि कम से कम आपके पास से मैट्रिक पास आउट होना चाहिए आपको, मतलब आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मिनिमम मिनिमम आपको जो है 10th पास होना आपके लिए जरूरी है। किस पोस्ट के लिए? तो ट्रेड्समैन मैट पोस्ट के लिए। क्लियर? और अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें, कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप देखेंगे भाई किसी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, तो जनरल वाले बच्चों के लिए टोटल इसमें 508। इसमें का मतलब क्या है? तो ट्रेड्समैन मैट के लिए ये पोस्ट का नाम हो गया, और उसमें टोटल आपको 508 वैकेंसी दिखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना वैकेंसी है? तो 124 से। वही ओबीसी वाले बच्चों के लिए 337 है, एससी वाले बच्चों के लिए 187 सीट है, और एसटी वाले बच्चों के लिए 93 सीट है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपया तक आपको सैलरी मिल जाएगा। ये लेवल 1 की जॉब है। इसके बाद हम फायरमैन की बात कर लें। फायरमैन, तो फायरमैन की टोटल वैकेंसी आपको 544, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा किसका? ट्रेड्समैन मैट का। और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है भैया? तो आपको मैट्रिक पास है, 10th पास सिंपल है आपको। अधिकांश बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। फायरमैन के लिए भी आपको 10th पास ही चाहिए। 544 हालांकि इसके लिए टोटल वैकेंसी रहने वाली है, और 544 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी जनरल वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में 54 वैकेंसी है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 147 वैकेंसी है, 81 वैकेंसी एसटी वालों के लिए, एसी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए 40 वैकेंसी है। और ये जो फायरमैन का पोस्ट होने वाला है ये लेवल 2 का एक तरह का पोस्ट है। इसमें जो है अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो 19,900 से लेकर 63,200 के आसपास आपको सैलरी, मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी तो आपका 19,900 होगी, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ आपका सब चीज आपको मिलता जाता है, तमाम तरह के अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है, तो वो सब मिला उला के आपको जो है लास्ट में आप कहां तक पहुंचेंगे? तो 63,200 के आसपास से पहुंचेंगे। अब अगर आप अगली पोस्ट की बात कर लें, दूसरे पोस्ट की बात कर लिए, तीसरे पोस्ट की बात कर लें, तो इसमें आपका मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट की बात की जा रही है।
और इसके लिए सबसे कम, हालांकि ये थोड़ा सा ऑफिसर लेवल का, थोड़ा सा क्या मतलब कि ऑफिसर लेवल का एक तरह से पोस्ट होगा, तो इसमें ऑफिसर लेवल के पोस्ट हालांकि कम ही रहते हैं, उसके लिए उनकी वैकेंसी कम ही रहती है, उसकी संख्या कम ही होती है। तो ये 419 से बहुत कम नहीं कहा जा सकता है, ठीक ठाक है। और इसके लिए चूंकि ऑफिसर लेवल का ये पोस्ट है, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन हो सकता है। हालांकि इसके क्वालिफिकेशन को भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें अगर हम सीट की बात कर लें, जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें अगर हम जनरल वाले बच्चों के लिए सीट की बात करें तो 171 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 113 सीट है, एससी वाले बच्चों के लिए 62 सीट है और एसटी वाले बच्चों के लिए 31 सीट है। सैलरी की बात कर लें तो ये लेवल 5 का जॉब है, अच्छा खासा जॉब है। इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका वही 22,200 के आसपास से स्टार्टिंग होगा और वही आपका 92,300 के आसपास आपको पहुंचेगा। तो ये आपको हमने वैकेंसी के बारे में बता दिया कि भाई किस कैटेगरी में कितनी सीट रहने वाली है और सैलरी आपका किस पोस्ट के लिए कितना होने वाला है, स्टार्टिंग और आपका फाइनल, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका वही मापा जाएगा कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपका जो है हाइट वगैरह मापने के बाद से आपका चेस्ट वगैरह मापा जाएगा, आपका वजन मापा जाएगा। इसके साथ साथ आपका दौड़ भी होगा, दौड़ और साथ में आपका हाई जंप वगैरह भी होगा। उसका हम डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन आगे चल के देंगे, अभी फिलहाल तो फिजिकल में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसके बाद से आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तब जाकर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। किसके आधार पे, तो रिटन एग्जाम के आधार पे, क्योंकि इसी पर आपका नंबर होता है और जितना ज्यादा आपका नंबर रहेगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके फाइनल सिलेक्शन होने का। तो जो आपका रिटन एग्जाम है, आपको बताते चले कि ये 150 मार्क्स का होता है। रिटन एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। अब ये 150 जो क्वेश्चन होंगे, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव नहीं होता है, इसमें भैया निगेटिव नहीं है। तो आपको अगर फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम देने जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई निगेटिव जब है ही नहीं तो 150 में से 150 बना कर आना है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे आपको निगेटिव ना होने के बावजूद भी क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाता है उतना। तो आपको जो इस लायक तो बनना पड़ेगा ना कि भाई कम से कम आपको जो है 2 घंटे में, देखो टाइम भी आपका कम नहीं है, 2 घंटा है, 2 घंटा समय कम नहीं होता है, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन आपको पढ़ तो लोगे ना। अरे पढ़ नहीं पा रहे हो तो भाई क्वेश्चन को ऐसे, क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसे मार दो भाई बिना पढ़े हुए। जैसे मान लीजिए आप 150 तक पहुंच ही नहीं पाए तो क्वेश्चन नंबर आप 130 तक पहुंच पाए तो 132, 131, 133 को ऐसे अपने से मार दो भाई, ए बी सी जो भी मन करे सो मार देना है। मतलब इसमें छोड़ना नहीं है, नो निगेटिव है, इसमें आपका नंबर कटने का डर तो है नहीं, अगर लग गया तो ठीक है। और ऐसे अक्सर देखा जाता है कि अगर आप 20 क्वेश्चन बनाएंगे तो और कुछ नहीं तो 2, 3, 4, 5 नंबर तो आपको जो है आ ही जाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कटने का, नंबर कटने का डर है नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाकर आएंगे। रिटन एग्जाम में हम बात करें तो रिटन एग्जाम आपका 10th लेवल का होगा। इसमें आपको मैथ पूछेगा, मैथ कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 25 मार्क्स करेंगे। रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेगा, ये भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और ये 25 मार्क्स का रहने वाला है। साथ में आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन और ये 25 मार्क्स का रहेगा। जीके जीएस में आपका या सब रहेगा, आपका साइंस वगैरह भी हो सकता है। और साथ में आपका जो आर्ट्स वाला सेक्शन होता है जिसमें आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब पूरा कंप्लीट मिला के करंट वगैरह सब जो आपको मिला कर आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। और साथ में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का ये वाला स्पेशलाइज्ड टॉपिक ना। जैसे आप ट्रेडमैन का अगर आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ आपको जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, आप फॉर्म जब भर लेंगे ना तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत तरह के पब्लिकेशन के किताबें आती हैं। जब उसका जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको हम बता देंगे कि भाई कौन सा किताब आप पढ़ें जिससे कि आपका ये जो 50 नंबर है 50 नंबर ही आसानी से कवर हो जाए, आसान होता है, ठीक है। आप जो है
मार्केट में किताब बहुत तरह के आते हैं, उसमें से अच्छा आपको हम बता देंगे, आप वहां से पढ़कर आप इस 50 में मिनिमम जो है ना 40 तो आप ला ही सकते हो, मिनिमम 40 ला सकते हो। क्लियर। तो चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं भैया, तो आपको 150 नंबर का पेपर है और 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसमें आपको जो है समझिए कि आपको कम से कम 110 तो रखना पड़ेगा, 110 के आसपास आपका नंबर होना ही चाहिए, तब जाके आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। और 110 आपको 150 में बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक कहा जाएगा। तो आप 110 मतलब कि 110 प्लस आप टारगेट लेकर चलेंगे, और उससे जितना ज्यादा आप जाएंगे उतना आपके सिलेक्शन के लिए समझिए कि वो बेहतर होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी के आधार पर होने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद अब चलिए आप सबको हम फिजिकल के बारे में बता देते हैं। फिजिकल के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो ट्रेड्समैन पोस्ट है उसके लिए अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी इस सब के लिए है, और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 162 सेंटीमीटर हाइट रखा गया। वही अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, ट्रेडमैन पोस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद से 85 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का आपका जो है सीना फूलना चाहिए मिनिमम। रनिंग की बात कर लें तो 1.5 किलोमीटर मतलब कि 1500 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है। कितने मिनट में, तो 6 मिनट में पूरी करनी है। और यहाँ पर वेट के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन वही अगर आप फायरमैन में जाएंगे तो वहां पर आपको वेट के बारे में क्लियर किया गया है कि आपका मिनिमम वेट 50 kg होना अनिवार्य है। कैरिंग की बात करें मतलब कितना आपको जो है वजन उठाना है, तो 50 kg आपको वजन उठाना है, और कितना दूर लेकर जाना है, तो 200 मीटर आपको दूर लेकर चलना है। कितना वजन, 50 kg वजन, और 200 मीटर दूर आपको चलना है, जाना है आपको कितने समय में, तो 100 सेकेंड में, मतलब कि 1 मिनट 40 सेकेंड का समय आपका 40 सेकेंड का समय 1 मिनट 40 सेकेंड का समय आपको मिलेगा। 200 मीटर आपको चलना है 50 kg वजन उठाकर। इसमें लॉन्ग जंप भी है, और लॉन्ग जंप आपका कितना है, तो लगभग आपको जो है 2.5 मीटर आपका लॉन्ग जंप होता है। वही अगर आप फायरमैन पोस्ट के लिए बात करेंगे तो फायरमैन पोस्ट के लिए आपका हाइट जो है मिनिमम रखा गया है 165 सेंटीमीटर, और जनरल ओबीसी सबके लिए है, और एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट आपको रखा गया। चेस्ट की बात करेंगे फायरमैन पोस्ट के लिए तो 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद से जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ इसमें कितना होगा, तो 1600 मतलब कि 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए समय आपका है 6 मिनट 15 सेकेंड, मतलब कि 6.25 मिनट का समय यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे टाइम भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मिल रहा है। और इसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि मिनिमम आपका वजन कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका वजन होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम 50 kg आपका मिनिमम वेट होना अनिवार्य है। कैरिंग की बात करें मतलब कि आपको कितना वजन उठाना है, तो 63.5 kg। कितना चलना है आपको, कितना दूर चलना है, तो 183 मीटर। कितना समय मिलेगा, तो 96 सेकेंड का समय मिलेगा। तो ये हमने आपको बता दिया फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए जो आपका जो 2 पद उसमें है जो मैट्रिक लेवल पर है, मतलब उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक चाहिए। तो उसके लिए फिजिकल में कैसे क्या रहने वाला है, कितना आपका चेस्ट चाहिए, कितना आपको रनिंग चाहिए, कितना आपको जो है वजन उठाकर दौड़ना पड़ेगा, कितना आपको दौड़ना है, और कितना आपको समय मिलेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब जो है, लॉन्ग जंप ही इसमें, हाई जंप आपका है नहीं, आपको जो है ये सब आपको हमने बता दिया। तो आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी है, खुशखबरी आपको हमने जो अपडेट दिया है वो आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन जानकारी सही सटीक समझ में आ गया हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए खुशखबरी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, लग के एकदम तैयारी कीजिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।